निकाह पढ़ाने गए, नौजवान को कलमा पढ़ा रहे थे कि बेटा कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह। बताइए, मैं बोले किसको हिला रहा बे? कलमा पढ़ने नहीं आता। जुमे के दिन वजू बना रहा था, नमाज का टाइम हो गया। उसका एक साथी आया, बोला की करो इस मियाँ? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रोत रहे, वो जुमा छूटे जाता, चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोलिया लो, न वजू बना लो तो ना नदिया को रकात नमाज नहीं मिल रहे थे वो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तो खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। कुर्बान जाइए, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत उस्मान गनी कौन है? दामाद मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। दामाद मुस्तफ़ा खलीफा सोम, जिसको अल्लाह के रसूल ने ज़ुन्नूरैन का खिताब दिया। बड़े सखी थे, बड़े सखी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सखी थे। अच्छा, सखी जाने ना, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है ना, बेतहाशा खर्च करे, लुटाए, उसे सखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ, मस्जिद में एक इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है तो दो चार शैतान ना उसको बहकाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा रखता है, दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि ये माल खर्च ना कर पाए, रोको। तो इमाम साहब ने कहा कि है कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, सदका करे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। उठा गया घर, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा कस्सा, बोला आज मैं शैतानों घरे दूं। जैसे ही झोला लेके निकल रहा तो उसकी बीवी आ गई। बोले कौन जाए? बोला मैं सदका करवा जाए। बोला कोई काम धाम तो करते है ये नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा जा ही सदका करवा, रखो जाकर। ले जाकर झोला रख दिया डर से। आके मस्जिद में फिर बैठ गया तो बगल में एक आदमी पूछ रहा कि बोलो ती सदका कर लो, शैतानों हरा लो। तो नौजवान बोला कि आहा, हरा तो देते, हम पूरी तैयारी कर लिए थे, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। आज फिलिस्तीन के हालात देखिए, कुर्बान जाइए। अरे ईमान तो उसे कहते हैं, हम लोगों के पास ईमान कहाँ? ईमान वाले तो वो फिलिस्तीन वाले हैं। वहां का नौजवान शादी नहीं करता। वो नौजवानों ने कसम खा रखी है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। अभी का नौजवान मोबाइल में लड़की सबका फोटो लेके घूमता है। माँ को कहता माँ यारेस में ब्याह करूँ, यारेस बाग बोले दिस यारेस ब्याह करूँ, और नहीं करावो नहीं बहुत। कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसर व किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो मुसलमान, कहाँ गए वो हमारे नौजवान? अरे मुसलमान, अभी तो आलम यह है, हम अपने नौजवान को, नौजवान मुसलमान लड़का है ना, कहीं दिख जाए तो आप पहचान ही नहीं पाइएगा भाई मुसलमान है कि क्या है। इसीलिए उनका लिबास, शक्ल, सूरत पहचाने में नहीं आएगा ना।
अच्छा पहचान में आएगा। मान गए कि एक हमारे हिंदू भाई है, एक नौजवान हिंदू है, एक नौजवान मुसलमान है, वो भी पैंट पहना, ये भी पैंट पहना, वो भी शर्ट पहना, ये भी शर्ट पहना है। अच्छा वो हिंदू नौजवान को दाढ़ी नहीं है, मुसलमान भी दाढ़ी नहीं रखा है, वो खैर टोपी नहीं पहनता है, इसके ये नौजवान के भी सर पे टोपी नहीं है। पहचान पाइएगा? अरे बोलो ना भाई, पहचान आएगा ये हिंदू है कि मुसलमान है? तो कन्ने की है वे, किशनगंज जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मुसलमान नौजवान था, मर गया। कुछ लोग जमा हो गए, बोले कन्ने है बे मियाँ कैसी मुसलमान छे की बोले हाँ यार पॉकेट देखते किसी है आधार कार्ड पैन कार्ड छे देखते, तो आधार कार्ड मिला, बोला हाँ आधार कार्ड छे, बोले हाँ पता चले जाबे मुसलमान छे की देखते देखते। तो एक पढ़ने वाला लड़का पढ़ा, बोला हाँ यार नाम छे मिंटू, बोले मिंटू कन्ने है बे, मिंटू तो उधर भी है। बोले यार बापेर नाम देखते, बापेर नाम से पता चले जाओ, बापेर नाम देखते कीजिए, बोले बापेर नाम छे पिता छे चिंटू, पता चलेगा? अरे बोलो भाई पता चलेगा? बोला नहीं है बे, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है। सब लोग परेशान हो कन्ने होवे। तो एक बूढ़े मियाँ बोल रहे तो तुम्हारा क्या परेशान थी, एक आइडिया छे, एक रास्ता छे, वहां से फाइनल है जाबी कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, समझ गए? हाँ ए नौजवानों, अपनी अपनी सीरत को सजाओ। क्या हम इतने गिर चुके हैं कि कहीं कोई हादसा हो जाए, हमारी मौत हो जाए, तो दुनिया वाला हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि देखो ये सही मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की तो शान वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। फिलिस्तीन का नौजवान सीना तान कर खड़ा है मैदान में, हमारी बेटियां खड़ी है, हमारी बहनें खड़ी है, हमारी माएँ खड़ी, जानों पे जाने कुर्बान हो रही है, परवाह नहीं है। हमें मस्जिद अक्सा को फतह करना है। ये मस्जिद मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी, हम इसके लिए जानों की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन मस्जिद अक्सा हाथों से जाने नहीं देंगे। आज घर के बगल में मस्जिद अजान होती है, नमाज पढ़ने नहीं आएगा, नमाज पढ़ने नहीं आया। एक बुजुर्ग एक मस्जिद में गए तो अजान हुई ना, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया। तो मुअज्जिन साहब को बोला कि मियाँ क्या इच्छा नमाजी नहीं चलेगी? बोले नहीं पढ़ो कोई। बोला अच्छा ठीक है, एक बार अजान थी आर दे, एक बार अजान आर दे, तो दोबारा अजान दे दिया। और दोबारा अजान देना था, 10 15 20 आदमी जमा हो गया, क्या दोबारा अजान दिलो थी। नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया और 2 बार अजान हो गई, झगड़ा करने के लिए आ गया। इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ। आज फिलिस्तीन का मुसलमान कहता है, नौजवान कहता है, वो शेर है, मैं सुना दूं? अब भाई सुना दूं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों।
मस्जिद में गाय आ गई। अब एक आदमी का गाय मस्जिद में घुस गई, तो जो इमाम साहब थे ना, उसका नाम था लठ मौलवी साहब, वो लट्ठी रखते थे। देखा कि मस्जिद में गाय है तो वो लट्ठी लिए 2-4 लट्ठी गाय को मारा, गाय भाग गई। तो गाय वाला आ गया, क्या मान लेना भाई, गाय को काहे मारे आप? इमाम साहब से काहे मारे? तो इमाम साहब बोला कि नालायक, ये मस्जिद है कि तबेला खाना है? तेरी गाय आ गई, मार दिया। तो गाय वाला बोला कि हजरत वो तो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? हमको कभी मस्जिद में देखे? वो तो जानवर ना है, ना समझ था, आ गई। और कुर्बान जाओ, आज यही हालत है हम लोगों का। तो इंशाअल्लाह नौजवानों, सिर्फ जुमा नहीं बल्कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा। तो इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 22 तारीख है, एक अमल करना। हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमसे छीनी गई है, कुर्बान जाओ। अभी तो आपको मालूम नहीं है, 22 जनवरी से लेकर 2-4 दिन तक मुसलमान नौजवान हम कहेंगे बेटो बाहर का सफ़र मत करना, हालात सही नहीं है, इसलिए अभी सफ़र से गुरेज करना, परहेज़ करना। और हो सके अल्लाह तौफीक दे तो आज जो 22 तारीख है ना, फजर की नमाज मस्जिद के अंदर में इतने तादाद में लोग पहुँचना, रब्बे कदीर की बारगाह में गिरवेसारी करना, रोना, जिक्र अस्कार करना, कुरान की तिलावत करना, हो सके तो रोज़ा भी रखना, कुर्बान जाओ। सिर्फ जुमे का नमाजी ना बनो, 5 वक्त की नमाजी बनो। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मैं दुआ करता हूँ, ए अल्लाह हमें भी, हमारा ये तमाम नौजवान, हमारी माँ बहनों को भी, आलिम इस्लाम में तमाम बच्चों को, नौजवानों को अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा नमाजी बना दे? ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक लड़का दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल गाड़ी पकड़ना था। अच्छा, सीमांचल नाम सुना ना? अरे बोलो भाई, सीमांचल जानते हैं ना? ट्रेन का नाम है सीमांचल। टिकट नहीं था, तो ये नौजवान सोचा कि काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे, चले जाएंगे। तो काउंटर में आया ना, दिल्ली का रेलवे स्टेशन में आया, देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेने में बहुत भीड़ है, और सोचा अगर टिकट लेने के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी, तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ दे लो, लेकर के निकल जाएंगे। लड़का बड़ा चालाक होशियार लड़का था, ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया। अरे भले भाई बोलो टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला अच्छा, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया, ये देखा कनखी से कि टीटी खड़ा है गई है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी घबरा गया कि भाई क्या बात है, तो नमाज इसकी पूरी नहीं हो रही है। सलाम फेरा, फिर नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला मैं समझेगा ना तोर पास टिकट नहीं है, लेकिन जब तक मैं टिकट नहीं लूँ ईशान से हिलूँ नहीं। ती पढ़ कर तला नमाज पढ़ी थी। ये भी नौजवान बिहार का था, दिल सोचा कि ती कन्ने भागबो मुख पता नहीं है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ यह नौजवान, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले मियाँ ती नमाज पढ़ते रहो, मैं टिकट नहीं लूँ। नौजवानों, 5 वक्त की नमाजी बनो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मौत बरहक है, एक दिन मौत आ जाएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। अल्लाह फिर पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो अल्लाह को क्या आप जवाब दोगे? हमें दुनिया में बेकार पैदा नहीं किया गया है,
हम यूं ही पैदा नहीं किए गए, सैर व तफरी के लिए पैदा नहीं किए गए, सिर्फ खाने के लिए सोने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इसलिए लोगों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बचने की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, कोलकाता थी चले एखाने एसेছি अल्हम्दुलिल्लाह। मुसाफिर की दुआ, 3 शख्स की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, कुर्बान जाओ। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है और कुर्बान जाओ। माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में रद्द नहीं होती है और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मैं मुसाफिर हूँ, কলকাতা থেকে চলে এখানে এসেছি माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করব। ये अल्लाह का घर आपके सामने मस्जिद है, मस्जिद में ठहरा मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे में टीन है, उस मस्जिद को पूरा करना है। जन्नत में आपने कहा कि मैं महल बनाऊंगा, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं। आज क्या वजह है? बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। अफसोस का मकाम है कि नहीं है? कुर्बान जाओ। कल 22 जनवरी है, मोदी जी कहे हैं कि बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे। अब भाई उद्घाटन मंदिर का कहीं उद्घाटन होता है? उद्घाटन होगा फैक्ट्री का होगा, कारखाने का उद्घाटन होगा, कारोबार का उद्घाटन होगा, मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी सच नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। तो मस्जिद थी, वहां मस्जिद थी, मंदिर का कोई वजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम जजों ने, वकीलों ने ये क्या कहते हैं कि हम ही भरे कि नहीं भाई, यहाँ मंदिर नहीं था, मस्जिद ही थी। लेकिन क्या करें, उनकी हुकूमत है, ताकत उनकी है, ये मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। इसलिए मुसलमानों जागो, होश के नाखुन लो मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। तो कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा बंदा मेरे घर की हिफाजत नहीं कर पाया, मेरे घर की हिफाजत नहीं कर सके, तुम कैसी मोहब्बत हमसे करते थे। तो सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा, 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए। आज 22 तारीख है, फजर की नमाज में मस्जिदों में उतनी ही भीड़ होनी चाहिए जितनी भीड़ जुमे में होती। आपको पता नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है? वो लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, आपको इल्म नहीं है, पते नहीं है। की खा लें, आज तो गोश्त खानू की चरबीर है, ओह पोला खानू, गोश्त खानू, चादर होने सुते गुने, यही ख़त्म भाई, यही ज़िंदगी है। क्या मौत नहीं आएगी? अल्लाह पूछेगा नहीं?
अल्लाह सवाल करेगा, मुसलमानों जवाब नहीं दे पाओगे, कुर्बान जाओ, अल्लाह के बारगाह में मुजरिम बन जाओ। तो कुर्बान जाओ। तो हज़रत उस्मान गनी बहुत बड़े सखी थे। वक्त की किल्लत है, मैं आपको बताता। हज़रत उस्मान गनी की फजीलत मैं आपको सुनाता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए। अल्लाह के नबी ने 2 बेटियों को हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया। कै बेटी को दिया? अब भाई एक के बाद दिगरे 2 बेटी को दिया, 2 बेटी को दिया हज़रत उस्मान गनी के निकाह में। ये हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दुनिया में अल्लाह ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, खेत दिया है। आओ ना जन्नत में महल बना लो ना। मेरे अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। और कुर्बान जाओ, हमारा वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे रब का वादा पक्का वादा है। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब कहता है कि लोगों, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का वादा है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह घर बनाएगा।